जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस वीडियो में। व्हाई इज ईरान लुकिंग टू चेंज इट्स कैपिटल, ये आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, एशिया में एक देश ईरान है। पहले भारत और ईरान की जो बॉर्डर थी वो एक ही था। पाकिस्तान बनने के बाद जो है पाकिस्तान की सीमा अब ईरान से लगने लगी है। अभी ये रिसेंटली एक न्यूज आई है कि ईरान के द्वारा अब प्रयास किया जा रहा है कि वो अपने राजधानी जिसका नाम तेहरान है वहां से शिफ्ट होंगे और अपनी राजधानी तेहरान को छोड़कर वो एक नई कैपिटल की तरफ जाएंगे। उस कैपिटल का नाम होगा मकरान। मकरान को आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैप पर, जिसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए मकरान, ये पूरा कोस्ट है, ये इस पूरे एरिया को मकरान कहते हैं। ठीक है, इसी मकरान कोस्ट पे आपको चाबहार पोर्ट भी दिखेगा और इसी मकरान कोस्ट के साउथ में आपको गल्फ ऑफ ओमान दिखेगा। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्ट्रेटेजिकली नहीं बल्कि इसका इकोनॉमी से आपका काफी गहरा संबंध है। तो ये भी एक कारण है कि ईरान अपने राजधानी को शिफ्ट करना चाह रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसे कौन से बड़े रीजंस आ गए जिससे कि उनको अपनी राजधानी ही चेंज करनी पड़ी? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आप पूरे देश में करते हो, ऐसा नहीं कि आप एक ही पर्टिकुलर रीजन से करो। इसको हम आज के इस वीडियो को डिकोड करेंगे। इस ईरान को आप देख लीजिए, एरिया वाइज काफी बड़ा आपका देश है। यहाँ पर जो मुस्लिम है वो सिया मुस्लिम है। ठीक है, और ईरान वर्सेस इजराइल का युद्ध पिछले एक साल से चल ही रहा है। ईरान अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से इजराइल पर हमला कर रहा है। ईरान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है काफी वर्सन है। ठीक है, और ईरान के अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो यहाँ पर उनकी कैपिटल तेहरान आती है। इनके अगल बगल तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ पाकिस्तान, फिर आपको ओमान, कुवैत ना, इराक, ये सभी देश देखने को प्राप्त होते हैं। अब इनके द्वारा मकरान कोस्ट को क्यों चुना जा रहा है? एक तो रीजन मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इनकी पहले से भी चलती होगी। ये कैपिटल क्यों शिफ्ट कर रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। आपको याद होगा जब G20 2023 की समिट हुई थी भारत में, तो भारत ने सभी देशों के साथ साइन किया था IMEC, इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भारत के मुंबई से होते हुए ओमान, फिर आपका इजराइल से होते हुए पूरे यूरोप तक ये कॉरिडोर जाएगा। ईरान की नज़र इस कॉरिडोर पे भी है क्योंकि यहाँ से अब दुनिया का अधिकतर ट्रेड होगा और वैश्विक समाज जो है, ये जो आपका रेड सी आप देख रहे हो, ये रेड सी का इलाका है। ठीक है, यहाँ पर हुतीज ने एकदम नर्क मचा के रखा हुआ है। तो इस पैसेज को सब छोड़ेंगे और ये शॉर्ट रूट को आपका अपनाएंगे। तो एक सबसे बड़ा कारण आपका ये हुआ है जिससे कि इस तटीय इलाके पे ईरान की सरकार अपने राजधानी को इस्टेब्लिश करने की, ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहा है। अभी उनके कंट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा कहा गया है कि आवर कंट्री इज आइंग रीलोकेटिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम तेहरान टू दी कंट्रीज साउथ। तेहरान was established as Iran's capital over 200 years ago. This was done by Aga Muhammad Khan, the first ruler of the country's Khazar dynasty. ठीक है, खज़र डायनेस्टी का आपका यह था। और अब नॉर्थ से ये साउथ की तरफ आपके आ रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस भी रहेगा क्योंकि चाबहार पोर्ट के अगर आप बगल में देखोगे तो पाकिस्तान और चीन के द्वारा यहीं पर ग्वादर पोर्ट भी बनाया गया है और ग्वादर पोर्ट से सीपेक आपका जाता है। ठीक है, लेकिन भारत तो ईरान को कहेगा ही कि आप सीपेक से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ना करिएगा, आप जो है हमारे तरफ से यानी कि इस चाबहार पोर्ट से करिएगा, और जिस पर ईरान भारत की बात भी जरूर मानेगा। द Makran region is the Sistan and Balochistan province near its southern coast and the Gulf of Oman. तो अब गल्फ ऑफ ओमान की सिग्निफिकेंस काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। वैसे तो पहले से भी ये सिग्निफिकेंस है और आपको मैं बता दूं कि 1947 के पहले से मुंबई प्रेसिडेंसी से ओमान को गवर्न किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत ने क्या क्या गवाया है। ठीक है, पाकिस्तान गवाया, बांग्लादेश गवाया ना, अखंड भारत तो सब हिस्से में थे ही हमारे। तेहरान इज बैटलिंग इन्वायरमेंटल इशूज एंड अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे मुख्य कारण यही है। सम तेहरान रेसिडेंट्स आर फेसिंग पावर शॉर्टेजेस while others are battling a water crisis। तो पानी की समस्या, बिजली की समस्या, पॉपुलेशन डेंसिटी की समस्या, इन्वायरमेंटल इशू, ये चार मुख्य समस्या वहां के लोगों को हो रही है।
जैसे आप भारत में भी देखोगे हमारी राजधानी नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली और दिल्ली मिला लो आप तो 2 करोड़ से अधिक की जनसंख्या रहती है, जिसमें पूरे देश के लोग जो है आपके रहे हैं, ठीक है। वहां पे रोहिंग्या भी आपके आ चुके हैं, तो ये समस्याएं तो होती ही हैं। और दिल्ली में आप देख लीजिए कितना गंदा पानी रहता है। दिल्ली में आप देख लीजिए कि दिल्ली के आसपास जैसे गाजिया, नोएडा, गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा, ये सब जो राज्य हैं, पंजाब हैं, वहां से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है धुएं के माध्यम से, फॉग, स्मॉग आपका क्रिएट कर देता है। दिल्ली वालों को समस्या होती है, सरकार को समस्या होती है। अभी भी जाड़े के मौसम में आप सुबह 7 बजे 8 बजे चले जाइए दिल्ली, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इन्वायरमेंटल इशू तो है ही है। और सिर्फ ये भारत की नई दिल्ली, ईरान के तेहरान में नहीं, बल्कि आप चीन की बीजिंग में भी जाओगे तो वहां पे तो एकदम रेड अलर्ट आपका जारी हो जाता है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इतने दिन के लिए नहीं होगी। और इसी कारण से 2015 में क्लाइमेट समिट आपकी पेरिस, फ्रांस में आयोजित करवाई गई थी। विथ ओवर 1000 किलोमीटर्स ऑफ कोस्टल लाइन एंड चाबहार फ्री ट्रेड इंडस्ट्रियल जोन बी डेवलप्ड सिंस 2003, ईरान इज लुकिंग टू मेक मकरान एन इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया टू द इंडियन ओशियन। अब देखिए, इससे ईरान को तो पहले हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि जब राजधानी हट जाती है तो उस क्षेत्र का जो सिग्निफिकेंस है या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, थोड़ा शिफ्ट होना शुरू होती है। दूसरा सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस क्या है? अरबियन सी है। अरबियन सी के नीचे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। विश्व का 80% से अधिक ट्रेड जो है सी रूट से ही आपका होता है, जिसको मैरीटाइम रूट कहते हैं। तो उससे ईरान को काफी फायदा होगा। ईरान के ऊपर एक अमेरिका का भी प्रेशर है ना, क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाना चाहता है। ईरान का ट्रेड इशू टर्की के साथ चल रहा है। सो एड्रेसिंग द ऑनगोइंग ट्रक ड्राइवर्स इशूज एट द टर्किश बॉर्डर, मोहाजेरनी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर देयर हार्ड वर्क अंडर द हार्श कंडीशन ट्रांसपोर्टिंग essential goods. Iranian truck drivers recently encountered significant delays at the Turkish border due to policy change, revoking fuel tax exemption, affecting over 1,000 trucks. This led to a week-long backlog with drivers facing harsh condition. तो समस्याएं तो होती हैं। जो राजा बनेगा तो उसको कांटों का ताज आपका पहनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि राजा है तो वो आराम ही आराम कर रहा है, उसको हर चीजें आपकी देखनी पड़ती हैं। वहीं पर द पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग द FATF में मेरे ख्याल से 37 या 39 के करीब जो है अभी मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें भारत भी है। और FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रहा करता है। ये वही FATF है जिसमें FATF के द्वारा जो है ऐसे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है जो कि दूसरे देशों को या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, ड्रग फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है। और ये FATF में शामिल भी होना चाहते हैं, अपने आप को एक तरीके से मेन वैश्विक व्यापार में लाना चाहते हैं। Established in 1989, the FATF claims to be an intergovernmental entity tasked with setting standard and encouraging countries to implement legal, regulatory, operational measures against money laundering, terrorism, financing and other threats to the global financial system. वहीं पर प्लान्स फॉर डीलिंग विद ट्रम्प भी ईरान का चल रहा है, क्योंकि 20 जनवरी से एक नई सरकार अमेरिका में आ रही है। तो ईरान चाहेगा कि हम ट्रम्प के साथ जो है काफी अच्छे रिलेशंस बनाएं, जिससे कि जो सैंक्शंस हैं उसमें उनको छूट मिल सके और वो अपनी इकोनॉमिक प्रोसेस को बेहतर कर पाएं। ट्रम्प ने पहले ही कह दिया है कि ऑल हेल विल ब्रेक आउट। जो भी हमास को, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट कौन कर रहा है हम सभी जानते हैं, ठीक है, उसको हम तोड़ के रख देंगे। अभी आपने पिछले साल देखा था कि ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई थी। ईरान में ही इस्माइल हनिया जो कि हमास का लीडर था, उसकी आपकी मौत हुई ना। तो ईरान तो काफी आपका बैकफुट पे आ गया है, और इस कारण से वो चाह रहे हैं कि अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए हम इस प्रकार के कदम ले सकें। अब देखते हैं कि कब तक वो अपनी राजधानी चेंज करते हैं, और चेंज करेंगे तो भारत को उससे फायदा ही रहेगा, क्योंकि भारत के और समीप उनकी राजधानी आ जाएगी, और चाबहार पोर्ट जिसको भारत के द्वारा बनाया गया है उससे भारत को काफी अधिक लाभ मिलेगा। इस विश्लेषण को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं। सभी कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।